HKB न्यूज चैनल की प्रशांत विहार से बड़ी कवरेज। रोहिणी ब्राह्मण महासभा ट्रस्ट के तत्वाधान में भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह का आयोजन अग्रवाल भवन प्रशांत विहार में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय योगेंद्र चंदोलिया सांसद, विजेंद्र गुप्ता विधायक, सत्यनारायण गौतम जिला अध्यक्ष रोहिणी, शशिकांत शर्मा चेयरमैन, बलवीर शर्मा प्रधान ने उपस्थित रहकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम के आयोजक रमेश चंद्र शास्त्री, संस्थापक रोहिणी ब्राह्मण महासभा, एडवोकेट RS गोस्वामी, चेयरमैन रोहिणी ब्राह्मण सभा, महेंद्र मोहन वशिष्ठ, अध्यक्ष सूर्य प्रकाश भारद्वाज, जनरल सेक्रेटरी आलोक शर्मा, महामंत्री योगेश कौशिक, कोष अध्यक्ष रजनीश त्यागी, उपाध्यक्ष योगेश शर्मा, उपाध्यक्ष के साथ साथ रोहिणी ब्राह्मण महासभा ट्रस्ट के पदाधिकारीगण, ट्रस्टी एवं सम्मानित भाइयों एवं बहनों ने भाग लिया। भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर उपस्थित अतिथिगणों का सम्मान व स्वागत करते हुए पंडित RS गोस्वामी, आचार्य सतवीर, आचार्य देवर्षि, आचार्य श्रवण, आचार्य मणि शास्त्री, साध्वी स्मिता जी, OP प्रभाशंकर, रामावतार व्यास, पंडित रमेश चंद्र शास्त्री, आचार्य राम शरण ने सभी को फूल माला व पटका पहनाया एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का मंच संचालन सूर्य प्रकाश भारद्वाज ने किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने भगवान परशुराम की जय जयकार लगाते हुए वह भोजन प्रसाद पाकर कार्यक्रम का समापन किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए HKB न्यूज चैनल के साथ। आगे देखिए पत्रकार विनोद शर्मा के साथ विशेष कवरेज। आओ मिले के विचार करें, पहले हम आप सुधरे फिर औरों का सुधार करें। पहले हम आप सुधरे फिर औरों का सुधार करें। बोलेंगे सभी, आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें। पहले हम आप सुधरे फिर औरों का सुधार करें। बचे पाप की कमाई से, बचे पाप की कमाई से, सदा शुभ कर्म करे रही दूर बुराई से, सदा शुभ कर्म करे रही दूर बुराई से। सब यही रह जाएगा, सब यही रह जाएगा। दिया हुआ जो हाथ से वही साथ निभाएगा, दिया हुआ जो हाथ से वही हाथ निभाएगा। हम सभी मेहमान यहाँ, हम सभी मेहमान यहाँ, करके भलाई जो करे तालियों के साथ हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। इस सभागार में रोहिणी ब्राह्मण सभा ट्रस्ट के द्वारा भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के ऊपर कार्यक्रम रखा गया। आज मैं विजेंद्र गुप्ता जी सुबह 7 बजे से, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस था, तो 6 बजे घर से निकले थे और 6 बजे से लगातार आज 3 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के लिए मैं गया था। थोड़ा सा राम भद्राचार्य जी की कथा में भी चला गया, वहाँ मेरा 1 घंटा उनका आशीर्वाद लेने में लग गया।
तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि आपके बीच में जो समय मैंने तय किया था उसमें नहीं आ पाया, लेकिन उसके बाद भी मैं मानता हूँ कि जो साधु संत हैं और उसमें ब्राह्मण भी आते हैं वह कभी नाराज नहीं होते किसी से। तो आप बहुत बढ़िया, तो आप मेरे से नाराज नहीं हो सकते। आप मुझे माफ़ कर देते, अगर मैं लेट आया खुद भी माफ़ कर दिया, और नहीं आता तो भी आप मुझे माफ़ कर देते। लेकिन मैं अभी गोस्वामी जी ने जो बात कही है वो विजेंद्र जी के बारे में कही, 30 साल विजेंद्र जी का इस रोहिणी में योगदान वो जबरदस्त योगदान है। एक पार्षद के नाते, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते और 2 बार के विधायक के नाते उन्होंने संपूर्ण इस रोहिणी में जितने काम उन्होंने किए हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो सब देश के ब्राह्मण समाज ने आशीर्वाद दिया हुआ था। आपका आशीर्वाद तो हमें पहले ही मिल गया था, लेकिन रोहिणी के अंदर जिस प्रकार से रोहिणी की जनता ने, जहाँ नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता वोट दे रही थी, ये रोहिणी की जनता विजेंद्र जी ने जिस प्रकार से यहाँ काम के आधार पर लोकसभा के लिए मेरे लिए वोट मांगे, और इतने वोट मांगे कि जितनी जगह मैं नहीं जा पाया मेरे क्षेत्र में इस विधानसभा में, वहाँ हमारे विजेंद्र गुप्ता जी, सुनीता कौशिक जी, प्रवेश भाई जी, मुकुल गोयल जी, हमारे सत्यनारायण गौतम जी, संगीता मिश्रा जी, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे कमल जी, इतनी ताकत, हमारे सूर्य प्रकाश जी, इतने मैं कितने नाम लूँ जिन्होंने पूरी जी जान से मुझे नहीं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया था। वह आप सब लोगों का संकल्प पूरा हुआ है। यहाँ पर उपस्थित निर्वाचित सांसद भाई योगेंद्र चंदोलिया जी, यहाँ पर उपस्थित भाई सत्यनारायण गौतम जी, सुनीता कौशिक जी, आदरणीय रमेश शास्त्री जी, आलोक जी, गोस्वामी जी, हमारे तमाम ब्राह्मण समाज के महिंद्राय जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आपदापहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोक अभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। मैं मंच पर उपस्थित सभी विद्युत समाज को, विद्वानों को अपनी तरफ से, इस रोहिणी ब्राह्मण महासभा ट्रस्ट की तरफ से सादर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आज इस अग्रवाल धर्मशाला में आपने जो वृंदावन के रूप में भगवान राम को लेकर भगवान कृष्ण तक से लेकर आज तक की जो कथाएं, स्वागत का कार्यक्रम एक हो गया, लेकिन जो आपने आज यहाँ रंग बिखेरा है, जो रस बिखेरा है, उसके लिए मैं अपनी तरफ से और यहाँ जितने भी हमारे समाज से जुड़े हुए लोगों की तरफ से आपका सहर्ष अभिवादन करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। जोरदार तालियों से हमारे संतों के लिए। रोहिणी ब्राह्मण महासभा ट्रस्ट द्वारा भगवान परशुराम जन्मोत्सव के इस कार्यक्रम में इस संस्था के संस्थापक आदरणीय रमेश चंद्र शास्त्री जी, और एडवोकेट जिनके अभी आपने विचार सुने, भाई आर.एस. गोस्वामी जी, संस्था के अध्यक्ष भाई महेंद्र मोहन वशिष्ठ जी, महामंत्री सूर्य प्रकाश भारद्वाज जी, और हमारे खजानची भाई योगेश कौशिक जी, जिनके बारे में भी गोस्वामी जी कह रहे थे कि एसी का काम करते हैं, लेकिन वो जमुना पार से चलकर यहाँ आए हैं। आजकल वो रोहिणी की सेक्टर 7 के ई4 की पॉकेट में रहते हैं। और हमारे बहुत ही जुझारू पूर्व में निगम पार्षद रहे भाई आलोक शर्मा जी,
और रजनीश त्यागी जी जो हमारी संस्था के उपाध्यक्ष हैं, और सभी पदाधिकारी, और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित देश के वो विद्वान जो व्यास गद्दी पर बैठकर सनातन धर्म की बात को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, आचार्य सत्यवीर जी। मैं सत्यवीर जी के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। जब वैश्विक महामारी आई और उस वैश्विक महामारी के अंदर जब व्यक्ति एक दूसरे से नहीं मिल रहा था, मेरे पास उस टाइम दिल्ली प्रदेश का एक काम था, तो हमारे संगठन मंत्री उस टाइम उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो कार्यक्रम है उसके अंदर कोई आचार्य, योगाचार्य आने चाहिए, और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी उसके अंदर थे। मुझे ध्यान है कि इतनी भरी बारिश के अंदर भी उन्होंने पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के कार्यालय के अंदर जाकर योग कराने का काम किया, और उस वैश्विक महामारी में जिस टाइम लोग नहीं मिलते थे एक दूसरे से, तो उन्होंने बताया कि योग के माध्यम से इस बीमारी का कैसे निदान हो सकता है। एक बार कर्तव्य ध्वनि से आचार्य सत्यवीर जी के लिए। सर, जो आज आपका रोहिणी ब्राह्मण महासभा ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया है भगवान परशुराम जन्मोत्सव, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं ये संदेश देता हूँ, ब्राह्मण एक जाति का नाम है। ब्राह्मण सारी दुनिया को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। ब्राह्मण विद्वान है, समाज को जोड़ने का काम करता है। ब्राह्मण उस व्यक्ति के साथ है जो सनातन की रक्षा करता है, सनातन की, वेदों की, भगवान की। भगवान को राम कहलवाने कौन है? ब्राह्मण। कृष्ण कहलवाने वाला कौन है? ब्राह्मण। कौन बताएगा समाज का कि भगवान कौन है, भगवान परशुराम कौन है? हर जाति को, हम जातिवाद में विश्वास नहीं करते। लोग हमें गालियाँ देते हैं, हमें आज तक समझ नहीं आया लोग गाली क्यों देते हैं, लेकिन ब्राह्मण हमेशा समाज को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। आज यहाँ जितना समाज इकट्ठा हुआ, सभी लोग आए, मैं उनका हृदय से आभार करता हूँ। हमारे सांसद, लोग के सांसद यहाँ पर आए, हमारे विधायक आए, उन सभी के सामने भी हमने एक बात कही कि हम कोई व्यक्तिगत काम के लिए आपसे कभी बात नहीं करेंगे। जब भी बात करेंगे समाज हित की बात करेंगे, जब भी बात करेंगे जनता के काम के लिए करेंगे, RWA के लिए बात करेंगे। कोई व्यक्तिगत काम हम नहीं चाहते। तो हमारा केवल आज का संदेश ये है, भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज हमने नवनिर्वाचित सांसद का यह सम्मान किया, स्वागत किया और आशीर्वाद भी दिया कि आप अपनी उत्तर पश्चिमी लोकसभा का नाम रोशन करें और संसद में जाकर अपनी आवाज़ उठाएं, जिससे कि इस क्षेत्र का विकास हो सके और नरेंद्र मोदी जी की स्थिति मजबूत हो सके और उनको हमारी एक एक वोट की कीमत उनके हक हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ सभी आए हुए सभी ब्राह्मण वर्ग के लोगों का और उनके सहपत्नियों का, बच्चों से भी जो आए, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ब्राह्मण ट्रस्ट के द्वारा माननीय सांसद जी का और हम मनोज तिवारी जी करना चाहते हैं क्योंकि ब्राह्मण सभा की तरफ से था, लेकिन समय की व्यवस्था की वजह से वो नहीं आ सके। सभी ने तन मन धन से माननीय योगेंद्र चंदोलिया जी को पूरा सपोर्ट किया है और ब्राह्मण सभा के द्वारा जो भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो हमेशा सबको देता ही है, क्या आशीर्वाद दे, क्या तपस्या दे, क्या धन दे, सब चीज़ ब्राह्मण को देने के लिए पैदा हुआ है, आशीर्वाद देता है। और योगेंद्र चंदोलिया जी को बहुत ज़्यादा वोटों से हम सब ने मिलकर जीता है और हम सब समाज का धन्यवाद करते हैं क्योंकि आज ये प्रोग्राम था, बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ और सब ने, जो भी हमारे ट्रस्टी है, भाई है, सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सब परिवार समेत हमने बुलाए थे, सब परिवार समेत आए। ऐसे ही हम आगे और अच्छे प्रोग्राम करेंगे और सबको परिवार से ही, क्योंकि परिवार से परिवार जोड़ेंगे। वैसे तो हम अकेले आ जाते हैं, लेकिन आगे हम ऐसा परिवार ही आएंगे सब, कोई भी प्रोग्राम होगा और बहुत बड़ा प्रोग्राम बहुत जल्दी नई दिल्ली में करेंगे। जी, क्या संदेश देना चाहते, क्या कहना चाहते? देखिए, विप्रधेन सुरसंत हेतु लीन मनुज अवतार, ब्राह्मण शब्द की डेफिनेशन परिभाषा कोई कर ही नहीं सकता। क्यों? ब्राह्मण क्या है? भगवान का मुख। ब्राह्मण सबका हित चाहने वाला है। ब्राह्मण पूरे समाज को जोड़कर उसको
ब्राह्मण देता है, क्या देता है? परम पिता परमात्मा। सभी ब्राह्मण जो आज सब जी जी साहब। मैं राम अवतार दीक्षित, रिटायर्ड लेक्चरर गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली और इस ब्राह्मण समाज का वाइस प्रेसिडेंट। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो लोकसभा के सदस्य चुने उनको सम्मानित करना, विधानसभा के सदस्य को और निगम पार्षद को बुला करके अपनी समस्याओं से अवगत कराना तथा ये कहना कि ब्राह्मण समाज हमेशा समाज के लिए कार्य करता है और इसी तरह से ब्राह्मण समाज सर्व सनातन धर्म के लिए कार्य करता रहेगा और जो भी समस्याएं समाज में उत्पन्न होगी हम इनके पास ले जाएंगे और इनके नाकल करने की प्रयास करेंगे। जय श्री राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे विचार लेने का मुझे अवसर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा ब्राह्मण समाज, रोहिणी ब्राह्मण समाज, ये ट्रस्ट जो आचार्य रमेशचंद्र शास्त्री जी द्वारा बनाया गया था, आज इसका उद्देश्य ब्राह्मणों को जोड़ने का है। हमारा टारगेट है हम दिल्ली के सभी ब्राह्मणों को एक मंच पर लेकर आएँ और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। आगे के जो कार्यक्रम हैं, जैसे कि हिंदू धर्म से रिलेटेड हमारे जो विचार हैं उनको हम और प्रकट करें। इसी तरीके से जो हमारा सनातन के विचार हैं उनको और विश्वास के साथ उठाएं, यही हमारा उद्देश्य है। और इसमें आज का जो कार्यक्रम था मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ और सभी ब्राह्मण सभा का बहुत बहुत मन से, तन से और धन से सहयोग करने का वचन देता हूँ। जय धर्म के लिए जो ब्राह्मण समाज काम करता है, आगे आने वाला समय ये ऐसा है कि हम ब्राह्मण समाज सारे समाज को साथ लेकर काम करें, क्योंकि हमारा ही एक ऐसा समाज है जो सर्व कल्याण की बात करता है। क्योंकि क्या होता है कि कहीं भी कोई समाज आता है वो अपने लिए सोचने लग जाता है, लेकिन जो ब्राह्मण समाज है वो सबके लिए सोचता है। जैसे भगवान परशुराम जी ने आतंकवादियों को मारा और उनको उसके बाद पूरी जो उसका राज्य सब विश्व को दे दिया। तो मैं भगवान परशुराम जी के बारे में कहते हुए, जो भगवान परशुराम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो परशुराम को लाए हैं साथ उनका निभाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से भगवा लहराएंगे। मैं प्रणव मिश्रा, मंदिर प्रकोष्ठ जिला उत्तर पश्चिम जिला प्रभारी हूँ और रोहिणी ब्राह्मण समाज में उपाध्यक्ष। आज जो है सो जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं कि आज हम लोग भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाए हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि आज हम अपने समाज में जो जन्मोत्सव के साथ साथ मंथन हुआ इस पर कैसे हमारा ब्राह्मण समाज आगे बढ़े, इस पर चर्चाएँ हुई और आगे की रूपरेखा तय की गई। साथ में जो मुख्य जो हमारे आज के नवनिर्वाचित सांसद महोदय थे उनका सम्मान कार्यक्रम हुआ, जो उन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता जी थे और वर्तमान में विधायक हो रहे और जो वर्तमान अपनी ब्राह्मण निगम पार्षदा स्मिता कौशिक रही और भी सारे हमारे समाज के जो विशिष्ट सारे लोग आए हुए थे। बहुत बढ़िया माहौल रहा। सबसे अच्छी बात यह है कि ये पारिवारिक माहौल रहा। सब परिवार लोग आए थे, बच्चे आए थे, अच्छी सी भोजन की व्यवस्था थी यहाँ पर और एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में संगीत का वातावरण रहा। बहुत अच्छा करें। आज क्या संदेश देना चाहते हो? आज बहुत ही शुभ दिन है, 23 तारीख और 23 जून। आज हमारे रोहिणी में रोहिणी ब्राह्मण ट्रस्ट, ये हमारा एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है रजिस्टर्ड, जिसमें मैं उपाध्यक्ष हूँ। आज हमने भगवान परशुराम जी के जो जन्म उत्सव की कड़ी चल रही है उसमें हमने अपने क्षेत्र में अपने पूरे ब्राह्मण परिवारों के साथ, जिसमें मातृशक्ति का योगदान बहुत ज़्यादा रहा, आपने देखा भी, और हज़ारों की संख्या में यहाँ माताएं बहनें बच्चे आए, युवा साथी आए, काफ़ी नेता भी आए। लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश यहाँ इस मंच से की गई है और उसमें सिर्फ ये है कि सनातन धर्म को बचाने के लिए ये ब्राह्मण परशुराम वंशज, हम किसी पार्टी के हिसाब से ना चल के जो सनातन की जिसने रक्षा की है, जिसने सनातन का नाम विश्व में उज्ज्वल किया है, तो वो है भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार। तो इस दिल्ली में सातों सीट जो भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई हैं
उसमें एक सीट हमारी रोहिणी रोहिणी की रही है, लोकसभा की, जिसके बहुत प्रिय है, बहुत लोकप्रिय शुरू से, अब से नहीं, पिछले 30 साल से हम उन्हें देख रहे हैं, जब से वो काउंसलर थे, योगेंद्र चंदोलिया जी इनका नाम है। ऐसे ही वो रिकॉर्ड मतों से हमने रोहिणी से उनको जिता के भेजा है। आज वो हम उनका स्वागत करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों के बीच में आकर आपका स्वागत करना चाहता हूं कि आपने मुझे इतनी भव्य जीत दिलाई है, जिसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। ये विजेंद्र गुप्ता जी जो हमारे यहाँ से लोकप्रिय विधायक हैं रोहिणी क्षेत्र के, उन्होंने रोहिणी की कायाकल्प करने में मतलब अटूट और असीमित प्रयास किए हैं, जिससे आज रोहिणी जो है वो चंडीगढ़ की तर्ज पर बनी हुई है। तो आज यहाँ से एक मैसेज गया है कि जो सनातन को बचाएगा, जो देश में देश की रक्षा करेगा, किसानों की, सैनिकों की जो आवाज़ सुनेगा, ये देश उसको सुनेगा। अब 5 साल मोदी जी का जो कार्यकाल है, उसमें हम यही चाहते हैं कि जो कुछ काम ऐसे रह गए हैं जरूरी, जो पूर्ण नहीं हो पाए हैं, तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि कृपया जल्दी से जल्दी उन कार्यों को पूर्ण करा के भारत को विश्व में नंबर 1 बनाएं। जय श्री राम, जय भगवान परशुराम।